तो पाकिस्तान के विरुद्ध बलूचों ने युद्ध छेड़ दिया है। इसको लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बलूचों का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल रहा है। शहर शहर में जो बलूच हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और शहर शहर बलूच महिलाओं का विरोध तेज होता नजर आ रहा है। शहबाज और मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से परेशान है बलूचिस्तान के लोग और बलूचों की बस एक ही मांग है कि हमें आज़ादी चाहिए। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में बलूचों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। लगातार बलूचों की केवल एक ही मांग है कि हमें आज़ादी चाहिए। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और शहर शहर में बलूच महिलाओं का विरोध जो है वो तेज होता जा रहा है। बलूच महिलाएं जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन जो है करती जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूच लोग हैं, वो परेशान हैं और पाकिस्तान की सेना को लेकर, पाकिस्तान की सरकार को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार जो है बलूचों का विरोध जारी है। लगातार बलूच जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो शहबाज और मुनीर के खिलाफ जो है वो विरोध लगातार होता नजर आ रहा है। लगातार जो बलूच हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बलूचों की केवल एक ही मांग है, वो है आज़ादी। बलूच जो हैं लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, वो है आज़ादी की मांग। लगातार बलूचों के द्वारा जो है वो आज़ादी की मांग की जा रही है और बलूचों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज़ होता जा रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो होता नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी सरकार को लेकर, पाकिस्तानी आर्मी को लेकर, मिलिट्री को लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। लगातार बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल लगातार देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के विरोध में और जिस तरीके से लगातार ये विरोध हो रहा है उसको लेकर बात की जाए तो लगातार बलूचिस्तान के लोगों का एक ही कहना है कि हमें जो है आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान की दमनकारी सरकार को लेकर विरोध लगातार जारी है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हुए नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आज़ादी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तो लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और समेदल बलूच की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ लगातार जो है जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कई जो लोग हैं, कई जो बलूच नेता है, आज़ादी के नेता हैं, उनको भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और बलूचिस्तान से कई लोगों को जबरन गायब भी किया जा रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत मैं निपुण जी आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे ही चाहूँगा, जो स्थितियाँ इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच आप किस तरीके से पाकिस्तान को देखते हैं, आप किस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? कहते हैं ना कि मैं बराबर एक बात बोलता आया हूँ कि पाकिस्तान के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन होगा। बाल्कनाइजेशन का मतलब है कि जैसे यूगोस्लाविया एक कंट्री था और वो एथनिक अपने बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर अलग हो गया था जी। और ये एथनिक और लैंग्वेज बेसिस पर अलग होने के दो मेन रीजन बनेंगे। एक तो इकोनॉमी और दूसरा इनके यहाँ पर रिसोर्सेज का जो झगड़ा है उसको लेकर। इकोनॉमी बिल्कुल खत्म है, डाउन है, बहुत सारा आपका एप्स हैं और आप देखें बहुत सारा आपका लोन लेने के लिए परेशान है। दूसरा रिसोर्सेज को लेकर, जैसे बलूचियों का रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लिए किया जा रहा है, ऊपर से चीन भी कर रहा है और साथ में आप देखिए सिंध के साथ भी पानी को लेकर इशू शुरू हो गया है।
उधर खैबर पख्तूनख्वा के लिए हम बात करें, वहां भी आपके मैटर्स टीडीपी के द्वारा है। तो बात यह है कि जो बलूचिस्तान की जो वॉइस है 1948 से आपके स्टार्ट हो गई थी। बलूचियों का कहना यह है कि हम 10,000 साल से बलूची हैं, 1600 साल से मुस्लिम हैं, और हमको 70 साल से पाकिस्तानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम बनने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में कई बार वहां पर आजादी की मांग उठी है कि हमको फ्रीडम होना है, फ्री होना है, फ्री होना है। कमाल की बात क्या है कि 11 अगस्त 1947 को ऑलरेडी बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषणा कर भी दी थी। उसके बाद जिन्ना की ही आप कह लीजिए, बदतमीजी कह लीजिए, क्या कह लीजिए आप, क्या मैं क्या बोलूं सबको, उसके कारण यानी कि जबरदस्ती ऑन द गन पॉइंट मीर खान जो थे उनको जी गन पॉइंट, यानी कलाब के जो खान थे उनको गन पॉइंट मिलाया गया। आप सोचिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आपके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो क्या वो स्वीकार्य होगा? और मैं देख रहा हूं कि बलूचियों की जो अभी प्रेजेंट वॉइस है, वो वॉइस आम जनता की आवाज बन गई है। जी इससे पहले मैंने देखा तो कुछ खास लोगों की वॉइस होती थी, लेकिन आज जिस प्रकार से महिलाएं, एरम बलूच हैं, जी बहुत सारी महिलाएं, सब लोग, यानी कि आपको A to Z मैं कहूं कि आपका BLA BLF तो है ही, इसके अलावा आम जनता भी सब पार्टिसिपेट कर रही है। तो वो दिन दूर नहीं है। मैं बार बार बोलता आया हूं कि पाकिस्तान जो है प्रेगनेंसी के दौर में चल रहा है। हम जल्दी बधाई देंगे दो दो देश की, जैसे 71 जी में बधाई दी, एक बधाई वो बेटा हुआ है बांग्लादेश के रूप में, हम जल्दी बधाई देंगे कि बलूचिस्तान हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा हुआ है। जी बहुत स्थिति नाजुक है पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है। मयंक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से इस वक्त घिरा नजर आ रहा है और पाकिस्तान टूटता नजर आ रहा है, और इस टूट के बीच आप किस तरीके से पाकिस्तान को देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की जल्द ही कई टुकड़े होने वाले हैं? जी, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने, और मैं इस समय निपुण जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। जी बल्कि इस विषय पर मैंने करीब 15 दिन पहले एक ट्वीट भी किया था, और उसमें दिखाया था पाकिस्तान का नक्शा और किस प्रकार से वो 5 टुकड़ों में विभाजित जी होता जा रहा है। तो वो काफी पाकिस्तानियों को उसको देखकर काफी रोष प्रकट किया था उन्होंने मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर, परंतु सत्य से नकारा जा नहीं सकता। जी पाकिस्तान का, जैसा कि निपुण जी ने कहा, बाल्कनाइजेशन जो है वो निश्चित है, अवश्यम भावी है, वो होके रहेगा। जी देखिए, जैसे बलोच का आज हम देख रहे हैं, उनका जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, किसी से उसकी अस्मिता को नहीं छीन सकते। आप उससे उसकी जमीन छीन लें, उसकी भाषा को छीनने की कोशिश करें, उसको दबाएं कुचलें, लेकिन जहां उसकी अस्मिता की बात आती है तो वो आदमी फिर झुकता नहीं है। फिर यही उन्होंने गलती की है कि इन्होंने बलोच अस्मिता पर हाथ डाला है। देखिए, बलोचिस्तान की जो महिलाएं हैं बहुत कंजर्वेटिव हैं, घर से बाहर आराम से नहीं निकलती हैं, लेकिन आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो महिलाओं ने अपने कंधे पे उठा लिया है। क्यों? क्योंकि घर के जो मर्द हैं उनको ये ले जाके पाकिस्तानी आर्मी वाले उठा के ले जाते हैं जी और उन्हें ले जाके प्रताड़ना देते हैं, मार देते हैं, उनका पता भी नहीं लगता कहां चले गए। तो ऐसे में महिलाओं के लिए कोई रास्ता रह नहीं गया, वो सड़कों पर उतर आई। जैसे निपुण जी ने नाम लिया था महरंग बलोच का, वो सड़क पर उतर आई। देखिए, एक आवाज थी इनकी MNA में, इनके नेशनल असेंबली में अख्तर मेंगल नाम की एक आवाज थी, पर 3 सितंबर 2024 को उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान के नेता भी ऐसे हैं जो कि बलोच की आवाज को दबाते हैं, उनको सुनना नहीं चाहते। तो उन्होंने भी रुष्ट होकर क्या किया कि अपना त्यागपत्र दे दिया। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई भी ऐसी आवाज नहीं है जो कि बलोच के लिए उठ सके। नाम के लिए बलोचिस्तान के एक मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो रहे पंजाब में हैं और अपने आप को बलोच कहलाते हैं। जी इस समय बलोचिस्तान को इन्होंने पूरा नेग्लेक्ट किया है। और बल्कि मैं देख रहा था, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि किस प्रकार से इन्होंने जब 28 मई 1998 को 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड किए थे, उसका रिसाव जो है रेडिएशन का, इन्होंने कंट्रोल नहीं किया उसको। वो रिसाव लगातार बाहर होते रहा और उससे कई पशु मरे, कई इंसान मरे, इंसानों में बीमारियां पैदा हुई। अब देखिए, उससे पहले पोखरन में हमने अंडरग्राउंड ब्लास्ट किया था, लेकिन पोखरन की एक भी, विकिरण की एक भी चीज जो है वो बाहर नहीं निकली। पोखरन में अभी भी चरवाहे वहां से घूमते जाते हैं, कोई परेशानी किसी को नहीं है। उसके बरखिलाफ बलूचिस्तान में आप देखिए, इन्होंने परमाणु परीक्षण किया और वहां पर इतना हाहाकार मचा, लोग मरे, उसमें पशु मवेशी सब मरे। आपके पास वीडियो आ जाएगा, देखिएगा,
घूमते हुए बिल्कुल। मीडिया पर वो चल बिल्कुल रहा है। मयंक जी, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं, जो हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं, उन हालातों से लगातार यही लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो टूट की कगार पर पहुंच चुका है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां बलूचिस्तान में बलूचों के प्रदर्शन से पाकिस्तानी सेना डर गई है। बलूचिस्तान के गली कूचों में भी पाकिस्तानी फौज जो है वो तैनात की गई है और पाकिस्तानी सेना के सामने डट कर खड़ी हुई है बलूच महिलाएं। बलूच महिला को बीच सड़क पर धमका रही है पाकिस्तानी सेना और बहादुर बलूच महिलाएं जो हैं वो डरने के बजाय लगातार पाकिस्तानी सेना को ललकार रही हैं। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, लगातार जो बलूची महिलाएं हैं वो पाकिस्तानी सेना को, सैनिकों को ललकारती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। निपुण जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, जो बलूच महिलाएं हैं वो इस वक्त डटकर खड़ी हुई हैं और जो आजादी की लड़ाई की कमान है वो इस वक्त बलूच महिलाओं ने अपने हाथ में ले ली है। नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा अभी, मयंक जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जब ये इनके पुरुष वहां पर आंदोलन करते थे तो आप देखिए कि सैकड़ों हजारों को गायब कर दिया गया जी। आज तक नहीं पता है कि वो गए तो गए कहाँ। महरंग बलूच ये तो बात ये भी कह रही है ना कि भाई आपने जो हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे शोहर, हमारे बेटों को जो गायब किया है, हम उनके नमाजे जनाजे पढ़ना चाहते हैं, हम उनकी मैयत करना चाहते हैं, वो करने की परमिशन दीजिए। है कहाँ वो, जिंदा है, मुर्दा है, जैसे भी हम बताइए, वो तक बताने को तैयार नहीं है। और मैं कई बार विषय ये देखता हूँ जी कि जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के क्या ना फाइटर्स कहते हैं, आपको हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, ऐसे में कहाँ सो जाते हैं लोग कि वहां पर आपको पता है हजारों हजारों लोगों की। एक साथ तो ये हुआ था कि 2005 के बाद 2006 की बात मुझे याद आ रही है जी कि सैकड़ों बलूचिस्तान के जो कार्यकर्ता हैं, मतलब जो आपके एक्टिविस्ट थे, इनकी एक साथ आपकी डेड बॉडीज मिली थी, कंकाल उनके मिले थे सैकड़ों के। जी तो जब इस प्रकार की एट्रोसिटीज हो रही हो, अत्याचार हो रहे हो, लेकिन देश जो है अपने अपने इंटरेस्ट के कारण, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी हो, ईरान हो, जितने ये बड़े फाइटर बनते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए ये कर देंगे, ह्यूमन राइट्स को वायलेंस नहीं होना चाहिए, अब इन सबको सांप सूख जाता है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भी इनको दिख नहीं रहा है। महिलाएं कब आपका भाई सब काम छोड़कर सड़कों पर उतरती हैं? तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं सारी चीजों को जब ताक पर रखती है कि जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में इस समय चल रहा है, बलूचियों को लेकर जो चल रहा है, ये एक बड़ा मूवमेंट का, और देखिए पुरुष महिला सभी, हम देखें बीएलए बीएलएफ वो काम कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि जो बीएलए के अलावा भी हम बात करें और छोटे मोटे संगठन, वो ही बहुत हाईली एक्टिव हैं। बस प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अभी भी इस पूरे मूवमेंट के अंदर जो मुझे कमी लग रही है कि कहीं ना कहीं से इनको अभी भी बाहर से समर्थन नहीं मिल रहा है। जी एक बार बाहर से समर्थन मिलने की देर है, जैसे 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में लेकर हमने जो सपोर्ट किया था, उसके कारण आपका बांग्लादेश बना था। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं बलूचिस्तान की जो वॉइस है, उसमें कोई ना कोई बाहर की मजबूत एक आवाज या एक मजबूत साथ होना चाहिए था। जी। अमेरिका भी ठीक है। मुझे लगता है साथ दे रहा था। ठीक लेकिन वो ठीक है क्या निपुण जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बाहर का सपोर्ट मिलना चाहिए, मयंक जी आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा। जिस तरीके से सपोर्ट की बात कही जा रही है और लगातार अगर बलूचिस्तान के लोगों को लेकर बात करें, वो भारत से सपोर्ट मांगते हैं, अगर ऐसे में भारत सपोर्ट देता है तो क्या स्थितियां पैदा होती नजर आएंगी? मयंक जी, क्या आपको लगता है कि भारत के लिए भी स्थितियां थोड़ी खराब होती नजर आएंगी? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति पाकिस्तान के साथ लगातार भारत की रही है। देखिए अभिषेक जी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि हमें बलूचिस्तान मूवमेंट का खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये राय मेरी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है किसी की नजरों में, परंतु ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें खुलकर बलूचिस्तान के सपोर्ट में आना चाहिए। क्योंकि देखिए उनके विचारों की जनसंख्या जो है मात्र 1.5 करोड़ है। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का केवल 44% जो इलाका है वो बलूचिस्तान है। उनके पास में आबादी जो है वो बहुत कम है, मतलब 6 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से बलूचिस्तान में लोग रहते हैं। जी। अब मैं भी पहले समझता था कि इनकी जो मुहिम में थोड़ी सी कमी है, लेकिन जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ और फिर उन्होंने नोशकी पे जो हमला किया था पाकिस्तानी सेना के काफिले पर, उसको देख के मुझे ये लगा कि ये बड़े प्लान तरीके से काम करते हैं, बहुत सोची समझी चाल चलते हैं
अब इनका खुल के समर्थन करना जायज जी है। बिल्कुल तो मेरी अपनी राय है कि हमको बिल्कुल। खुलकर मयंक जी, जिस करना तरीके से चाहिए। अनट्रेंड लड़ाके कहे जाते थे, उसके बाद से अनट्रेंड लड़ाके कहे जाना भी बंद कर दिया गया बीएलए के लड़ाकों को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और निपुण जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां बलूच आवाम पर पाकिस्तानी सेना का अत्याचार लगातार जारी है। बीच सड़क पर पाकिस्तानी सेना की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। बुजुर्ग शख्स को चलती बाइक से घसीट कर पीटा गया है और आजाद बलूचिस्तान के मांग करने वालों पर लगातार जुल्म किए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो जुल्म है वो लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग आज़ाद बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बाइक से आता है उसके साथ किस तरीके से अभद्र व्यवहार जो है यहाँ पर पाकिस्तानी फौज करती नजर आती है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप साफ तौर पर। निपुण जी, जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे आप भी कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो आज़ादी की मांग है, जो लड़ाई है, वो और भी ज़्यादा तेज़ होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, क्या यह वही वजह कि जो पाकिस्तानी सेना है वो डरी नजर आ रही है, पाकिस्तानी सरकार जो है वो डरी हुई नजर आ रही है और इसी वजह से लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं? देखिए, जब सत्ता के गलियारों से न पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को बख्शा नहीं जाता ना, तो इनकलाब की जो आवाज है ना, वो हर घर से, हर दीवार से, हर गली से गूंजती है। पाकिस्तान का जब हम देखते हैं कि जब कोई भी सरकार सेना पैनिक मोड में आ जाए, वो महिलाओं पर हमले करने लगे, बुजुर्गों पे हमले करने लगे, बच्चों पे हमले करने लगे, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बिल्कुल। तभी इस प्रकार की पैनिक अवस्था आती है और पैनिक अवस्था में ही पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता है। मैं एक बात देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप ये कहें ना पाकिस्तान मतलब पंजाब, तो ये कहना गलत नहीं है जी। पूरा ये फायदा देते हैं तो फिर पंजाब को देते हैं, बाकी सिंध भी अछूता है। आप देखिए, सिंध के अंदर AK-47 लेके लोग सड़कों पे उतरे हैं कि हमें हमारे हिस्से का पानी दे दो। और जब अब इंडस वाटर ट्रीटी हमने ब्रेक कर दी है, पहले ही 50-60% पानी वहां पे सिंध में कम जा रहा है, अब इंडस वाटर को लेकर और ज्यादा पैनिक वहां पर हो गया है। बदले में पाकिस्तान सरकारों को समझाने के बजाय कोशिश क्या है कि बस पंजाबियों को लाभ मिले। आप देखिए बलूचियों के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हो रहा। उनको आज तक एक भी बलूची व्यक्ति PM नहीं बना है, आज तक एक भी बलूची व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बना है जी। कोई मुख्य मंत्रालय उनको नहीं मिला है, सेना में उनके कोई, जितने भी इनके सेना के प्रमुख जनरल बने हैं, एक बलूची आपका नहीं बना है। ना तो पॉलिटिक्स में पूरा पूरा कहीं भी इनको पार्टिसिपेट मिला है, ना सोसाइटी में, इकोनॉमी में इनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस्लामाबाद को डेवलपमेंट किया जा रहा है, पंजाब को डेवलप करने में किया जा रहा है। इवन जो सुई गैस है, वो सुई गैस का इस्तेमाल पंजाब के लिए हो रहा है, जहां की है वो लोग वो आज भी लकड़ी वगैरह चुनकर ऊपर ही क्या करें, भोजन पका रहे हैं। तो जब इस प्रकार का अत्याचार हो, इसको माटी के पुत्र बोलते हैं, जिनके माटी की जो संप्रदा है उसको उनको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निपुण जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लगातार अत्याचार की तस्वीरें भी जो है वो निकलकर जिस तरीके से बलूचिस्तान से सामने आ रही हैं। मयंक जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कहा जाए कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आप याद कीजिएगा सन 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था बांग्लादेश में जी। 30 लाख लोगों का इन्होंने कत्ल किया था। ये फिगर कम नहीं है, 3 मिलियन, यानी 30 लाख लोगों को इन्होंने मौत की घाट उतारा था। तो टिक्का खान को बुचर ऑफ बांग्लादेश कहने लगे थे, उसको ये ख्याति मिली थी। उसकी खून की प्यास वहां कम नहीं हुई तो उस आदमी को इन्होंने बलूचिस्तान में ट्रांसफर किया। उसने जाकर बलोचों पर अत्याचार किए। इनके मर्दों को ले जाते थे हेलीकॉप्टर में, 15,000 फीट पर ले जाते थे और फिर जिंदा आदमी को हेलीकॉप्टर से नीचे धक्का देते थे। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर बलोच लड़कों को मारना जो है वो तो आम चीज है, पर ये एक नई चीज उन्होंने इजाद की थी कि हेलीकॉप्टर से ले गए और फिर ऊपर से उनको धक्का दे दिया और फिर बैठ के हंसते थे। उस समय तो खैर वीडियोग्राफी नहीं होती थी, वरना वो भी वीडियोग्राफ हो जाता। पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारते हुए की वीडियो आपको अनेक मिल जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, बलोच का दमन ही नहीं किया है, उनका नरसंहार किया है और उन पर अत्याचार किए हैं। तो बलोच का इस समय आजादी मांगना जो है वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जायज है और हमें उसका समर्थन करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां बलूचिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सरकार का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। गरीब बलूच बच्चियों ने पाकिस्तान सरकार की पोल खोली है। बच्चियों ने कहा कि दुनिया वालों, आओ और देखो बलूचिस्तान एक घूंट पानी के लिए कैसे तड़प रहा है। बलूचिस्तान जो है
जो बलूचों की आवाम की जिंदगी हैवानों जैसी कर दी गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है और छोटी बच्चियां जो हैं वो बलूचिस्तान की जो व्यवस्था है उसको लेकर पाकिस्तानी सरकार की पोल खोलती हुई नजर आई हैं। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक छोटी बच्ची जो है वो बॉटल में पानी भरकर किस तरीके से लेकर जाने को मजबूर है। लोगों के घरों तक साफ जो पानी है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। साफ पानी भी लोगों तक पहुंचाने में पाकिस्तानी सरकार असमर्थ है। निपुण जी हमारे साथ लगातार बने हैं। निपुण जी, जिस तरीके से यहाँ पर बलूचों को लेकर बात की जाए, बलूचिस्तान की जो खनिज है, खनिज संपदा है, उसका दोहन पाकिस्तान की सरकार कर रही है, उसको बेच रही है और उसी के आधार पर एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार चलती नजर आ रही है। लेकिन जिस बलूचिस्तान से इन खनिजों को निकाला जा रहा है उसी बलूचिस्तान में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही पाकिस्तान की सरकार। देखिए क्यों नहीं पहुंचा पा रही, इसका मतलब आप समझिए जी, वो बलूचियों को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। वो ये मानते हैं बलूची हो, पख्तूनी हो, सिंधी हो, ये सब पंजाबी जो कम्युनिटी है उनके सेकंड क्लास सिटीजन हैं। इन सब का दायित्व ये है कि पंजाबी कम्युनिटी के लिए सारे संसाधनों को जुटाएं, पंजाबियों को दें। जी, आप सोचिए जब 1970 में पाकिस्तान का पहला चुनाव हुआ, फर्स्ट इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान का, और जो पूर्वी पाकिस्तान है जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, उसकी नंबर ऑफ सीटें ज्यादा थी और मुजीबुर रहमान ने सारी सीटें जीत ली। जी, यानी कि 300 में से 162 सीटें जो थी मुजीबुर रहमान के पास थी। यह निश्चित था कि मुजीबुर रहमान ही पीएम बनेंगे, लेकिन पंजाबी प्रेसिडेंट और पंजाबी पीएम ने क्या कहा, अरे ये ब्लैक बंगाली ये हम पर रूल करेंगे, रूल पाकिस्तान में करेगा तो केवल पंजाबी गोरा करेगा, ये ब्लैक बंगाली थोड़ी ना करेंगे। ये नस्लवाद है इनके अंदर। जी, यही जो नस्लवाद इनके अंदर जो इथनिक ये करते हैं, जो इश्यूज बड़ा क्रिएट करते हैं, जो भेदभाव पैदा करते हैं, वही परिणाम होगा। मैं हमेशा बोलता आया हूं, पाकिस्तान को बर्बाद किसी और ने नहीं किया, पाकिस्तान को बर्बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किया। एक सही देश को निर्माण नहीं कर पाए, ना तो वो इथनिक पहचान दे पाए, ना लैंग्वेज की पहचान दे पाए। आज भी आप देखिए पाकिस्तान की लैंग्वेज क्या है, उर्दू, जबकि पूरे पाकिस्तान के अंदर मात्र 6% आबादी है जो उर्दू बोलती है। बाकी सब क्या बोलते हैं, पंजाबी, बलूची, पख्तूनी, सिंधी बोलते हैं। आप देखिए मुरक्ता का लेवल, और हम देखिए हमारे यहाँ पर हमने 22 लैंग्वेज को तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी है। इसके अलावा आर्टिकल 29 तक हमने दिया। हमने कहा कि हम अपनी भाषा, संस्कृति बनाए रख सकते हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, जिसको लोग बोलेंगे, ठीक है निपुण जी, मैं आपको रोकूंगा, इस बीच में आपको रोकूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहें। पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का दश्त झेल रहा है बलूचिस्तान। न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से बलूचिस्तान का चांगी बर्बाद हो गया है। लाखों बलूच आज भी गंभीर बीमारी से परेशान हैं। लाखों बलूच जो हैं वो बलूचिस्तान से पलायन कर चुके हैं और आज ही के दिन पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, और पानी भी जो है जहरीला है और मवेशी भी मर जाते हैं। चांगी में रासकोह पहाड़ों पर हुए थे 5 धमाके। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। मयंक जी, मैं आपका रुख करूंगा, बात चांगी को लेकर करना चाहूंगा। जो चांगी की स्थितियां हैं उसको लेकर मैं आपसे अपडेट चाहूंगा। किस तरीके की चांगी की स्थितियां आपके हिसाब से बनी हुई हैं और जिस तरीके से आज भी लोग वहां पर इसका दंश झेल रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, बलूचिस्तान का एक अफगानिस्तान से लगता हुआ जिला है, उसका नाम है चगई जी। चगई में 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। एक है रश्को पहाड़ी जिसका आपने जिक्र किया, और एक है चगई पहाड़ी। रश्को पहाड़ी में पाकिस्तान ने 28 मई सन 1998 को 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे। ये उन्होंने भारत को दिखाने के लिए किया था कि तुमने 15 दिन पहले हमसे किए हैं तो हम भी सक्षम हैं, हम भी करेंगे। तो भारत की हमेशा पाकिस्तान नकल करते रहे, तो उसने यहां पर भी नकल की है। तो उन्होंने ये जब एक्सप्लोजन किया तो हमने इसको भूमिगत किया था, इन्होंने भी तथाकथित भूमिगत ही किया था जी। परंतु भारत ने सारे एहतियात किए थे, सारे प्रिकॉशंस लेके उसको किया था। रिसाव जो है विकिरण का बिल्कुल भी नहीं हुआ हमारे पोखरण में। उसके बरखिलाफ बलूचिस्तान के जो चगई डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेडिएशन जो है वो फैला और वहां पर मवेशी मरे, पर इंसान मरे, वहां का पानी जहरीला हुआ, वहां का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो जहरीला हुआ जी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो कहां थी, वो क्यों इन चीजों को नहीं देख रही थी। तो ये इन्होंने बलोच को हमेशा एक तरफ से अलग समझा है।
उनको ऐसा समझा है कि वो एक डिस्पेंसेबल आइटम है, जी। उनको खर्च किया जा सकता है और हम अपना जी सकते हैं। जैसे कि निपुण जी ने जिक्र किया सुई गैस का, सन 1952 में सुई में गैस मिली थी। सुई जो है वो डेरा बुगती जिले का एक इलाका है, 1952 में मिली। 1955 में वो गैस जो थी वो लाहौर, सिंध के रास्ते लाहौर तक पहुंचाई गई, लेकिन उस गैस को बलूचिस्तान में पहुंचने के लिए 35 साल लग गए। जी ये है पाकिस्तान की सोच बलूचिस्तान के लिए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान में इस वक्त आज़ादी की लड़ाई तेज होती नजर आ रही है, अब देखना यहाँ पर यह होगा कि किस तरीके से ये लड़ाई नया मोड़ लेती है और किस तरीके से बलूचिस्तान आज़ाद होता है। फिलहाल